Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:40 से पहले, 6:40 से पहले, ताकि जितने भी जो हमारे अर्ली बर्ड्स हैं वो जल्द से जल्द उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें। और आप जितने भी हमारे जो व्यूवर्स हैं उन लोगों के जल्द से जल्द जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सकें, और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूवर्स, आज की स्टडी ट्यूटोरियल को स्टडी करने से पहले इस स्टडी ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस स्टडी ट्यूटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है सीपिंग सेफ्रॉन। सेफ्रॉन का मतलब बोल सकते हैं भगवा। तो भगवा जो कलर होता है, सीपिंग का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से पूरी तरह से वो फैलता जा रहा है। तो भगवा जो कलर है वो फैलता जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 3 मार्च 2023। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है सीप। सीप क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एंटर और पेनिट्रेट स्लोली। दैट मीन्स क्या है, अंदर प्रवेश करना धीरे धीरे। क्या है, पेनिट्रेट का मतलब भी क्या है, अंदर प्रवेश करना। तो धीरे धीरे अंदर प्रवेश करना, या फिर इसका एक और मीनिंग होता है, क्या होता है वो, फैलना। दैट मीन्स किसी चीज़ का लगातार फैलते जाना। सो दैट इज सीप। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्राइम्ड। प्राइम्ड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रेडी फॉर यूज और एक्शन। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग पूरी तरह से उपयोग के लिए तैयार, या फिर बोल सकते हैं पूरी तरह से काम करने के लिए किसी भी चीज़ का तैयार हो जाना। दैट इज प्राइम्ड। और ये क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा प्री एमिनेंट। ये भी क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंस। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का बहुत शानदार होना। दैट मीन्स बोल सकते हैं कोई भी चीज़ जो क्या हो, बहुत शानदार हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे प्री एमिनेंट हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है, हमारा यहाँ पे वर्ब है। क्या एट्रीब्यूट जो है वो हमारी वर्ब, इसका मतलब होता है टू एस्क्राइब समथिंग टू अ गिवन कॉज और रीजन। दैट मीन्स बोल सकते हैं एस्क्राइब का मतलब डिस्क्राइब करना, एक तरह से बताना। तो किसी भी चीज़ का क्या है, कारण बताना, या फिर कॉज और रीजन का मतलब क्या है, तो कोई भी चीज़ जिसका हम कारण जानना चाहते हैं तो उस कारण के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना। सो दैट इज एट्रीब्यूट, हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा अननर्व्ड। अननर्व्ड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ करेज, स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईटीसी। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हो सकती है। दैट मीन्स क्या है, साहस से वंचित रह जाना, शक्ति से वंचित रह जाना, या फिर आत्मविश्वास से वंचित रह जाना। दैट मीन्स ये तीनों चीज़ों की क्या होना, एक तरह से कमी होना। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग वहाँ पे, अननर्व्ड बोल सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें बोल सकते हैं, करेज, स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पेल। ये भी क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लाइट इन कलर और फीबल और फेंट। दैट मीन्स बोल सकते हैं लाइट इन कलर का मतलब इसका रंग जो है वो फीका पड़ा हुआ है। तो फीबल का मतलब भी क्या बोल सकते हैं, कमजोर हम लोग बोल सकते हैं। फेंट का मतलब वैसे बेहोश होता है सॉरी। देखिए, फेंट का मतलब भी क्या होता है, बेहोश होता है, लेकिन यहाँ पे फेंट का मतलब क्या है, कमजोर से है। तो किसी चीज़ का कमजोर होना या फिर उसका क्या है, रंग फीका पड़ जाना एक तरह से। सो दैट इज पेल। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्केप्टिकल। स्केप्टिकल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको सेप्टिकल भी बोल सकते हैं। अब इसकी दोनों स्पेलिंग होती है, SCE भी होती है, SKE भी होती है, बट एक्चुअल जो स्पेलिंग है वो SKE होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है हमें। और ये भी क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हैविंग और एक्सप्रेसिंग डाउट और क्वेश्चनिंग। दैट मीन्स क्या है, कुछ संशय होना, किसी चीज़ पे कोई डाउट होना, या किसी चीज़ को क्या है, किसी चीज़ के ऊपर हम प्रश्न करना चाहते हैं, किसी चीज़ के ऊपर हम क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, प्रश्न उठाना चाहते हैं। सो उसी को क्या बोला जाएगा, सेप्टिकल बोला जाता है, या स्केप्टिकल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉल्टर। फॉल्टर क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी अनस्टेडी और टू वीकन। दैट मीन्स किसी भी चीज़ का क्या है, कमजोर होते जाना। स्टडी का मतलब बोल सकते हैं हम लोग फर्म रहना, स्टेबल रहना। और अनस्टडी का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं अनस्टेबल हो जाना। तो दैट मीन्स किसी चीज़ का क्या है, अनस्टेबल होना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्या, किसी चीज़ का कमजोर होना। सो दैट इज फॉल्टर। तो देखिए, जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, सीप जो है हमारी वो वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, ING लगा हुआ है। तो दैट मीन्स सीपिंग जो है वो हमारी वर्ब है, और सेफ्रॉन क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो भगवा है वो पूरी तरह से क्या है, फैलता जा रहा है। दैट मीन्स बोल सकते हैं भगवा जो है वो पूरी तरह से अपना रंग जो है वो बिखेरता जा रहा है, पूरी तरह से वो फैलता जा रहा है। अब ऐसा कहाँ हो रहा है कि भगवा कलर जो है वो फैलता जा रहा है। भगवा का मतलब यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं बीजेपी पार्टी से। दैट मीन्स बीजेपी पार्टी का जो रंग है भगवा, वो क्या है, लगातार आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं फैलता जा रहा है।
आइए चलिए देखते हैं। द बीजेपी इज प्राइम्ड, बीजेपी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है टू बी बैक इन पावर। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या है, दोबारा से पावर में आ चुके हैं, दोबारा से क्या है बोल सकते हैं कहीं ना कहीं उनको जो अथॉरिटी है जो उनको मिल चुकी है इन द 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। कहाँ पे? 3 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे क्या है, दोबारा से क्या है भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्या है पावर में आ चुकी है। दैट मीन्स देखिए ईस्ट स्टेट्स नाउन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हम लोग नाउन बोल सकते हैं, 3 हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और प्राइम्ड भी क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से क्या एक्शन के लिए तैयार है। आइए चलिए देखते हैं। वोटर्स इन 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, देखिए जो वोटर्स हैं 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, तो अगेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नाउन हो जाएगा, 2 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। नागालैंड एंड त्रिपुरा, कहाँ कहाँ के वोटर्स की बात कर रहे हैं? नागालैंड और त्रिपुरा। गेव द बीजेपी एंड इट्स पार्टनर्स, देखिए नागालैंड और त्रिपुरा के जो वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी और उनके जो पार्टनर्स हैं, जो उनके साथी हैं, अनदर टर्म, उनको एक बार फिर से क्या है मौका दे दिया है इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इन द चेंज। दैट मीन्स क्या है, देखिए नागालैंड और त्रिपुरा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन बदलाव लाने के बजाय क्या है उन्होंने बीजेपी और उनके पार्टनर्स को क्या है फिर से मौका दे दिया है। तो पार्टनर्स नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। देयर चैलेंजर्स हैड प्रॉमिस, दैट मीन्स देखिए जो वहाँ पे उनके चैलेंजर्स थे बीजेपी के और उनके पार्टनर्स के, वो ऐसा प्रॉमिस कर रहे थे, वो ऐसा वादा कर रहे थे, दैट मीन्स अपोजिशन पार्टीज ऐसा वादा कर रही थी कि नागालैंड और त्रिपुरा के जो वोटर्स हैं अब वो क्या है चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए बीजेपी और उनके पार्टनर्स को इस बार जगह नहीं मिलेगी। लेकिन फिर से क्या कर दिया है वहाँ पे उनके चैलेंजर्स के जो प्रोमिस हैं वो कहीं ना कहीं क्या है वहाँ पे निरस्त हो गए हैं, और फिर से बीजेपी और उनके पार्टनर्स को क्या है नागालैंड और त्रिपुरा के लोगों ने एक बार फिर से क्या दे दी है, जगह दे दी है, और उनको फिर से क्या है सरकार में ले आए हैं। फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए अगर बात करें हम लोग, द रिजल्ट्स आर अ रिवॉर्ड, जो रिजल्ट है वो क्या है इनका एक पुरस्कार है, एक इनाम है फॉर इट्स सस्टेन्ड वर्क, जिस तरह से क्या ये लगातार वहाँ पे काम करते जा रहे हैं। तो अगर बात करें हम लोग बीजेपी के लिए, क्या है ये जो अवार्ड है वो क्या है सस्टेन्ड वर्क की वजह से, सस्टेन्ड का मतलब दैट मीन्स बोलते हैं लगातार काम करने की वजह से, तो वर्क नाउन, सस्टेन्ड हमारा एडजेक्टिव। एंड एनहेंसेस, और ये क्या करता है बढ़ाता है, एनहेंस का मतलब बढ़ाता है, इट्स क्लेम, तो बीजेपी का जो दावा है उसको ये क्या करता है बढ़ाता है, टू बी अ प्री एमिनेंट नेशनल पार्टी, क्योंकि जो हमारी जो पार्टी है वो क्या एक बहुत शानदार पार्टी है, बहुत पॉपुलर क्या है एक पार्टी है। दैट मीन्स इसका रिकॉर्ड जो है वो बहुत शानदार है। दैट मीन्स देखिए हम ओनली नाम के बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम काम के बेसिस पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देखिए बीजेपी का जो दावा है वो लगातार अब क्या है बढ़ता जा रहा है कि हमारी जो पार्टी है उसकी साख जो है वो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छी है। नेशनल पार्टी नाउन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्री एमिनेंट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। इन त्रिपुरा, अगर त्रिपुरा की बात करें अगर हम लोग, द पार्टी एंड इट्स रीजनल अलाय, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है और उनके जो भी वहाँ पे उस त्रिपुरा में, त्रिपुरा क्षेत्र में जो भी उनके क्या है जिनके साथ उनके गठबंधन है, तो ऐसे उनके साथियों की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो अलाय नाउन, रीजनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द इंडिजीनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, तो देखिए जो इंडिजीनस पीपल्स फ्रंट ऑफ जो त्रिपुरा है वहाँ की, इंडिजीनस का मतलब जो त्रिपुरा की ही एक लोकल पार्टी है, त्रिपुरा की एक रीजनल पार्टी है, वॉन 33 सीट्स, उनको कितनी मिली है पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जो है उनको 33 सीट्स मिली है, जो बीजेपी की क्या है साथी है वहां पे। 9 फ्यूअर देन इन 2018, देखिए 9 जो है मतलब 2018 में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इनके पास 24 सीट्स आई थी, कितनी थी 24 सीट्स इनके पास आई थी। और अब क्या है अगर बात करें अगर हम लोग यहाँ पे सॉरी वॉन 33 सीट्स 9 फ्यूअर देन इन 2018, दैट मीन्स बोल सकते हैं सॉरी 9 कम रह गई इस बार। अगर बात करें अगर 2018 से हम लोग कंपेयर करें तो 9 क्या है इनकी सीट्स जो है वो कम रह गई। दैट मीन्स 2018 में इनके पास कितनी सीट्स थी 42 सीट्स थी, किसके पास पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के पास 42 सीट्स थी, बट 2 मोर देन द मेजोरिटी मार्क। लेकिन क्या है फिर भी जो बोल सकते हैं 2 वहां पे जो मेजोरिटी का जो मार्क चाहिए दैट मीन्स 31, उससे फिर भी क्या है 2 इनके पास ज्यादा ही आई है, दैट मीन्स कितनी है इनके पास 33 है। तो मेजोरिटी का जो मार्क है सरकार बनाने के लिए जो मार्क चाहिए उससे क्या है इनके पास ज्यादा ही क्या है वहां पे सीट शेयर है इस बार, तो मार्क नाउन हो जाएगा, मेजोरिटी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द सीट शेयरिंग डील दैट द लेफ्ट फ्रंट एंड कांग्रेस स्ट्रक डिड नॉट वर्क, देखिए और सीट शेयरिंग का क्या एक डील हुई थी, एक बोल सकते हैं एक वहां पे एग्रीमेंट, एक समझौता हुआ था कि किस तरह से सीट जो है वो शेयर की जाएगी, किसके बीच में लेफ्ट फ्रंट के बीच में और कांग्रेस के बीच में किस तरह से सीट शेयर की जाएगी। तो इस तरह की डील उन्होंने स्ट्राइक की थी, स्ट्राइक की क्या है सेकंड फॉर्म है स्ट्रक। तो देखिए स्ट्राइक जो उन्होंने इस तरह की डील की थी दैट मींस इस तरह की डील जो उन्होंने साइन की थी डिड नॉट वर्क, वो डील ने क्या किया उस समझौते ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। फॉर द लेफ्ट, किसके लिए कांग्रेस मतलब बोल सकते हैं लेफ्ट पार्टीज के लिए क्या है वहां पे जो ये डील उन्होंने स्ट्राइक की थी
कि किस तरह से जो सीट है वो शेयर की जाएगी, वो डील क्या है वहां पे बिल्कुल भी काम नहीं की, बट गेव द कांग्रेस अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ। लेकिन क्या है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं, लीज ऑफ लाइफ का मतलब कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक जीवन जो है वो कहीं ना कहीं इन्होंने दे दिया है। अब कांग्रेस को कैसे जीवन दिया है वो हम देखते हैं हम लोग। लीज ऑफ लाइफ का मतलब एक तरह से जीवन दे देना, लेकिन कांग्रेस को क्या है, कहीं ना कहीं जो जीवन है वो इनको मिल गया है। कैसे, देखिए, द लेफ्ट फ्रंट वॉन 11। देखिए जो लेफ्ट फ्रंट है उनको 11 सीट्स मिली है, 5 फ्यूअर देन द 16 इट वॉन इन 2018। 2018 में इनके पास कितनी थी, 16 थी, तो 16 से 5 कम हो गई है इनके पास, और कितने पे आ गए हैं ये, 11 पे। वाइल कांग्रेस वॉन 3 एज अगेंस्ट नन 5 ईयर्स अगो। दैट मीन्स 2018 में बात करें तो कांग्रेस के पास 0 सीट्स थी, लेकिन देखिए इनको लाइफ कैसे मिल गई, क्योंकि कांग्रेस के पास इस बार कितनी सीट्स आ गई, 3 सीट्स कांग्रेस के पास इस बार आ गई। इसीलिए क्या लिखा हुआ है, लीज ऑफ लाइफ। लीज ऑफ लाइफ का मतलब एक तरह से जो जीवन है वो कांग्रेस का वहां पे शुरू हो गया है। द तिप्रा मोथा, देखिए जो वहां पे एक नई पार्टी का जन्म हुआ था, तिप्रा मोथा, अ न्यू पार्टी, जो वहां की एक नई पार्टी थी, तो पार्टी न्यू हमारा एडजेक्टिव। वॉन 13 ऑफ द 42 सीट्स, उनको कितनी, जो 42 सीट्स है उसमें से 13 सीट्स मिली है। इट कंटेस्टेड, दैट मीन्स क्या है, जितनी 42 सीटों पे इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उन 42 सीटों में से क्या है, 13 सीट्स जो है वो इनको मिली हैं। इन द ट्राइबल रीजन्स, किसमें, जो ट्राइबल जो भी क्षेत्र हैं जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों में क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं इनको कहीं ना कहीं 13 सीट्स मिली हैं, कितने में से, 42 में। तो रीजंस नाउन, ट्राइबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द बीजेपीज विक्ट्री कैन बी एट्रीब्यूटेड, देखिए बीजेपी की जो विक्ट्री है उसको हम उसके पीछे क्या क्या कारण हम लोग बता सकते हैं, टू एन इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। दैट मीन्स जिस तरह से देखिए कानून व्यवस्था वहां पे सुधरती जा रही है, उसी की वजह से क्या है, बीजेपी को ये जीत मिली है। दैट मीन्स देखिए बीजेपी और बीजेपी की जो साथी है उनको जो जीत मिली है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो लगातार सुधरती जा रही है। इंप्रूव कौन, लगातार सुधरती जा रही है। कैश इंसेंटिव्स, जिस तरह से कैश में क्या है, जो लोगों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, कैश में क्या है, उनको एनकरेज किया जा रहा है, कैश अवार्ड देके या पैसा देकर उनको जिस तरह से एनकरेज किया जा रहा है, तो इंसेंटिव्स नाउन, कैश हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सच एज मंथली सोशल अलाउंस ऑफ 2000 फॉर द पुअर, और देखिए बीजेपी ने वहां अनाउंस किया है कि हम लोग मंथली जो है वो सामाजिक क्या देंगे, एक भत्ता देंगे 2000 रुपए का, किसको, हर गरीब को, जो है हर गरीब को 2000 रुपए मंथली दिए जाएंगे। एंड प्रोवाइडिंग 1.6 लाख हाउसेज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.6 लाख जो हाउसेज है वो वहां पे लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह के प्रोमिस से क्या है, बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, फिर से लोगों के दिल में वहां पे जगह बना पाई है। द पार्टी ऑल्सो अपीयर्स टू हैव कंसोलिडेटेड, देखिए पार्टी जो है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो क्या है, और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। कंसोलिडेटेड का मतलब और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। द नॉन ट्राइबल वोटर्स, किसमें, जो नॉन ट्राइबल्स, जो आदिवासी क्षेत्र नहीं है, वहां पे भी क्या है, पार्टी की जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। हु आर अनर्व्ड, जो कहीं ना कहीं क्या है, बोल सकते हैं अनर्व्ड का मतलब जो कहीं ना कहीं परेशान थे, जिनमें क्या है, कहीं ना कहीं साहस की कमी थी, जिनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी थी बीजेपी को लेकर, वो क्या थे, कहीं ना कहीं नॉन ट्राइबल जो वोटर्स हैं वो पहले बीजेपी के अगेंस्ट में थे, लेकिन अब क्या है, बीजेपी के जो बोल सकते हैं साथ में ही क्या है, नॉन ट्राइबल वोटर्स जो हैं वो भी अब बीजेपी का ही साथ दे रहे हैं, और इसलिए बीजेपी की पकड़ जो है वो वहां पे और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। हु आर अनर्व्ड बाय द राइज ऑफ मोथा, दैट मीन्स क्या है, जैसे ही यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो मोठा पार्टी की क्या है, वहां पे जैसे ये राइज हुई थी, दैट मीन्स बोल सकते हैं तिप्रा मोथा की जैसे ही वहां पे राइज हुआ था, या तिप्रा मोथा जैसे ही वहां पे पार्टी बनी थी, तो बहुत सारे जो नॉन ट्राइबल वोटर्स हैं वो अनआउट हो गए थे। दैट मीन्स उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी, उनमें क्या है, शक्ति की कमी हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, उन्होंने बीजेपी के प्रति जो विश्वास है वो बनाए रखा, और बीजेपी को क्या कर दिया, उन्होंने और ज्यादा वहां पे कंसोलिडेट कर दिया। दैट मीन्स बीजेपी को और ज्यादा उन्होंने मजबूत कर दिया। इन मेघालय, अगर मेघालय की बात करें, चार्जेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द नेशनल पीपल्स पार्टी, दैट मीन्स देखिए जो करप्शन के जो चार्जेस हैं वहां पे, दैट मीन्स बोल सकते हैं भ्रष्टाचार के जो चार्जेस है, किसके अगेंस्ट में, नेशनल पीपल पार्टी बाय अलाइज एंड राइवल्स अलाइक डिड नॉट वर्क। दैट मीन्स देखिए अगर मेघालय की बात करें तो नेशनल पीपल पार्टी के अगेंस्ट में क्या है, बहुत सारे जो इनके साथी जो हैं, अलाइज का मतलब जो इनके ही बोल सकते हैं एनपीपी के जो साथ में जो काम कर रहे थे उनके ही साथियों ने, या फिर बोल सकते हैं अलाइज जो गठबंधन जिन सरकारों ने कर रखा था, या गठबंधन का जो भी बोल सकते हैं जिन भी ग्रुप्स ने गठबंधन कर रखा था, उन्होंने एनपीपी के ऊपर क्या लगाया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और राइवल्स का मतलब इनके प्रतिद्वंदियों ने भी क्या है, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तो इन सारी चीजों ने क्या है, अलाइक का मतलब सेम तरह के आरोप जो इन्होंने लगाए थे इनके अलाइज ने, इनके राइवल्स ने, वो क्या है, बिल्कुल भी काम इन्होंने इस बार भी नहीं किया। दैट मीन्स क्या है
आरोप जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, मतलब एनपीपी को जीतने से नहीं रोक पाए। द एनपीपी वॉन्ट 26 सीट्स, एनपीपी जो है वो 26 सीटें जीती है वहां पे, 6 मोर देन इन 2018। दैट मीन्स देखिए 2018 में क्या है, इनके पास 20 सीट्स थी और अब कितने पे आ गए, ये 26 सीट्स पे आ गए हैं। वाइल इट्स एलाइज इन द आउटगोइंग गवर्नमेंट, जबकि इनके क्या है जो साथी हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं जबकि इनके ऐसे ग्रुप्स जिनके साथ इनके गठबंधन है, और वो भी कौन सी सरकार में, ऐसी सरकार जो अब क्या है वहां पे मतलब पहले जो थी, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं जो इस इलेक्शन से पहले तक जो सरकार थी उस गवर्नमेंट की बात करना चाह रहे हैं। तो जो उनके साथी हैं, द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द बीजेपी, कौन कौन, यूडीपी और बीजेपी जो है, वॉन 11 एंड 2, उनको क्या है 11 और 2 सीट्स मिली है। दैट मीन्स यूडीपी को 11 मिली है और बीजेपी को 2 मिली है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब एक के बाद एक, तो ये बात करना चाह रहे हैं पहले 11 जो है वो यूडीपी को मिली है और 2 यहाँ पे बीजेपी को मिली है। दे ऑल फॉट द इलेक्शन सेपरेटली, देखिए इन सभी ने क्या किया था, इलेक्शन जो है वो अलग अलग लड़े थे। किसने, एनपीपी ने अलग लड़ा था। एनपीपी भी क्या है, इन्हीं की साथी हम लोग बोल सकते हैं, तो गवर्नमेंट नाउन आउटगोइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एनपीपी जो है वो बीजेपी की क्या है, बीजेपी और यूडीपी के साथ क्या है, इनका गठबंधन हो रखा है। तो देखिए 26 सीटें इनके पास हैं, 11 यहाँ पे और 2 बीजेपी के पास हैं, और इन सभी ने जो इलेक्शन है वो क्या है, सेपरेटली लड़ा था। तो फॉट वर्ब हो जाएगी, सेपरेटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द एनपीपीज पैन मेघालय, अगर देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे, तो एनपीपी जो है नेशनल पीपल्स पार्टी जो है वहाँ की, पैन मेघालय, पैन मेघालय का मतलब कंप्लीटली जो मेघालय में उनकी प्रेजेंस थी। दैट मीन्स सभी सीटों पर क्या एनपीपी ने चुनाव लड़ा है वहाँ पे, अक्रॉस 2 हिल रीजन्स, जिसमें क्या है 2 पहाड़ी इलाके भी थे, डोमिनेटेड बाय द गारो, जहाँ पे क्या है गारो जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है जिनका वर्चस्व है, एंड द खासी जेनेटिया कम्युनिटीज़, और क्या है जहाँ पे खासी जेनेटिया जो कम्युनिटीज़ हैं उनका क्या है वर्चस्व है, केप्ट इन अ गुड स्टेड, उनको क्या है इन सब ने बोल सकते हैं वहां पे एनपीपी ने क्या उनको अच्छी एक बोल सकते हैं अच्छी पकड़ में रखा, उनको किसको, गारो कम्युनिटी को भी अच्छी पकड़ में रखा, और खासी जेनेटिया जो कमिटी है, जेंटिया जो कमिटी है उनको भी क्या अच्छी पकड़ में इन्होंने रखा। तो गुड स्टेट का मतलब चलना, तो अच्छी चाल में क्या है इन्होंने यहाँ पे इनको बांधे रखा ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो स्टेट नाउन गुड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल द तृणमूल कांग्रेस अटेम्प्ट्स, जबकि क्या है तृणमूल कांग्रेस ने भी इस बार वहां पे प्रयास किया था टू गेन अ फुट होल्ड, कि क्या है वो भी अपना पैर जो है वो जमा सकें, फॉल्टर्ड, लेकिन इनके सारे प्रयास क्या है विफल हो गए। फॉल्टर्ड का मतलब विफल हो गए। एज इट वाज सीन एज अ पार्टी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, क्यों, क्योंकि उसको एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा जा रहा था जो दूसरी स्टेट से आई है, और दूसरी स्टेट से आने वाली पार्टी को मेघालय के लोग बिल्कुल भी क्या इस बार जगह देने के मूड में नहीं थे। तो वेस्ट बंगाल से क्या ये पार्टी आई थी तृणमूल कांग्रेस, इसलिए क्या इनको बोल सकते हैं जगह देने में वो लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। तो इसलिए क्या है ये पार्टी जो है जो अपने पैर जमाना चाह रही थी तृणमूल कांग्रेस, वो फिर से क्या हो गई है वहां पे विफल हो गई है। द कांग्रेस, अगर कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें, द ओनली पार्टी दैट हैड एक्सेप्टेंस अक्रॉस द स्टेट अर्लियर, दैट मींस देखिए अगर कांग्रेस की बात करें, यही एक ओनली एक ऐसी पार्टी थी जिसको क्या है मेघालय में लोग जो है वो एक्सेप्ट करते थे। दैट मींस अर्लियर का मतलब पहले की बात करना चाह रहे हैं, और अर्लियर क्या है हमारा एडवर्ब है। तो देखिए दैट मींस अगर बात करें तो मेघालय के लोग ओनली एक ऐसी पार्टी थी जिसको पहले एक्सेप्ट करते थे, वो कौन सी थी, कांग्रेस। इज नाउ अ पेल शेडो, लेकिन क्या है कांग्रेस का जो रंग है वो भी फीका पड़ चुका है ऑफ इटसेल्फ। दैट मींस क्या है जो मेघालय के लोग हैं वो कांग्रेस को ही पसंद नहीं करते हैं, और कांग्रेस का जो रंग है वो क्या है फीका पड़ चुका है, और उनकी छाया जो है वो कहीं पे भी अब नजर नहीं आ रही है। विनिंग 5 सीट्स, तो कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली है, 5 सीट्स मिली है। ह्यूज फॉल फ्रॉम इट्स 2018 टैली ऑफ 21, तो मेघालय में कांग्रेस के पास 21 सीट्स थी 2018 में। तो अगर बात करें हम लोग कांग्रेस के पास कितनी थी, 21 सीट्स थी 2018 में, लेकिन अब कितने पे आ गए हैं, ये 16 सीट्स की कमी आ गई है, और क्या है 5 सीटों पर क्या है कांग्रेस पार्टी अब वहां पे सिमट कर रह गई है। द क्रिश्चियन कम्युनिटी इन मेघालय कंटिन्यूज टू बी स्केप्टिकल ऑफ द बीजेपी, देखिए जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो क्या है मेघालय में अभी भी क्या है लगातार वो जारी है, अभी भी क्या है उनको बीजेपी के बारे में जो संशय है वो क्या है लगातार उनके मन में बना हुआ है। दैट मीन्स क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो अभी भी क्या है बीजेपी को वहां पे एक्सेप्ट नहीं करती है। बट इट्स काउंटर पार्ट्स, लेकिन बीजेपी के जो भी प्रतिद्वंदी हैं इन नागालैंड हैव वार्म्ड अप टू इट, लेकिन क्या है बीजेपी के जो भी प्रतिद्वंदी है नागालैंड में उन सब ने क्या कर लिया है, वार्म्ड अप टू इट का मतलब उन्होंने सब ने क्या कर लिया है, इनको अपना लिया है। दैट मीन्स क्या है बीजेपी के लिए क्या है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए मन में अभी भी जगह नहीं है। तो लेकिन क्या है जितने भी इनके काउंटर पार्ट्स हैं बीजेपी के जितने भी प्रतिद्वंदी हैं उन सब ने क्या कर लिया है क्रिश्चियन कम्युनिटी को जगह देना वहां पे स्टार्ट कर लिया है। द नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टीज,
पार्टी एनडीपीपी जो है एंड द बीजेपी और बीजेपी जो है हैव रिटेन्ड पावर इन नागालैंड। दैट मीन्स क्या एनडीपीपी और बोल सकते हैं बीजेपी ने क्या है अपने पावर को अपने पास रखा है, कहाँ पे, नागालैंड में। रिटेन का मतलब बनाए रखा है। तो दैट मीन्स जो सरकार है वो क्या है इन्हीं की बनी रहेगी, एनडीपीपी और बीजेपी की। स्टेट तो देखिए नागालैंड एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसा राज्य है विच हैड सीज टू हैव एन अपोजिशन इन द आउट गोइंग असेंबली। दैट मीन्स आउट गोइंग असेंबली का मतलब जो इससे पहले जस्ट जो असेंबली निकली है, आउट गोइंग का मतलब जो हाल ही में जो असेंबली निकली है लास्ट 5 साल की, उसमें क्या है इन्होंने अपोजिशन को आने से ही क्या कर दिया था, इन्होंने रोक दिया था। दैट मींस किसी भी अपोजिशन पार्टी को क्या है नागालैंड के जो लोग हैं वो अलाउ नहीं कर रहे थे। तो नागालैंड क्या है एक ऐसी स्टेट है जहां पे क्या है कोई भी अपोजिशन जो है वो आउटगोइंग असेंबली में पार्ट नहीं ले सका। तो असेंबली नाउन, आउटगोइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द बीजेपी इक्वल्ड इट्स 2018 स्कोर ऑफ 12 सीट्स। देखिए बीजेपी ने क्या है फिर से 2018 का जो स्कोर है 12 सीट्स का वो इक्वल कर लिया है। वाइल द एनडीपीपी वॉन 25, और एनडीपीपी को कितनी मिली है 25 सीट्स मिली है, 7 मोर देन इन 2018। दैट मीन्स क्या है 2018 में इनके पास 18 थी और अब 25 सीट्स क्या है नागालैंड में इनको मिल चुकी है। 7 सीटें इस बार ज्यादा मिली है इनको। द रेस्ट ऑफ द सीट्स इन द 60 मेंबर असेंबली, और देखिए बाकी जो सीटें बची हुई है दैट मींस 25 प्लस 12 की अगर बात करें तो 37 सीट्स जो है वो एनडीपीपी और बीजेपी की क्या है मिलाकर हो चुकी हैं। और बाकी जो सीट्स हैं कितनी है लगभग 23 सीट्स जो हैं 60 मेंबर असेंबली में हैव गॉन टू द स्मॉलर अलाइज ऑफ द बीजेपी। दैट मींस जो बाकी सीटें बची हुई है वो बीजेपी की क्या है जो छोटे छोटे जो बीजेपी ने छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ जो गठबंधन कर रखे हैं उनके पास क्या है वो सीटें, किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 3, ऐसी सीट्स क्या है बीजेपी की वहां पे चली गई हैं। रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी, तो इससे देखिए जो एक संभावना है वो भी कहीं ना कहीं क्या है खारिज हो जाती है। ऑफ एनी अपोजिशन, किसकी, किसी भी अपोजिशन पार्टी की जो संभावना है आने की या उभरने की वो कहीं ना कहीं खारिज हो जाती है इन द न्यू असेंबली टू। दैट मींस इस बार नई असेंबली में भी क्या है कोई भी अपोजिशन क्या है नागालैंड में हो सकता है हमें देखने को ना मिले। तो देखिए पिछली बार तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे आउटगोइंग असेंबली जो 5 साल का जो असेंबली का पीरियड निकला है अभी उसमें कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं थी। और इस बार की भी अगर बात करें तो 25 सीट्स किसके पास है एनडीपीपी जो बीजेपी का ही क्या है गठबंधन की सरकार है, और बीजेपी के पास कितनी है 12, तो 37 तो इनकी हो गई। और बाकी जो सीट्स बची हुई है 23 उसमें भी जो छोटे छोटे जो गठबंधन बीजेपी ने जिन पार्टीज के साथ कर रखे हैं वहां की लोकल पार्टीज के साथ उनके पास है। तो दैट मींस क्या है अपोजिशन पार्टी के आने का तो वहां पे कोई भी चांसेस नहीं है। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि जो वहां पे असेंबली है उसमें कोई भी अपोजिशन पार्टी वहां पे नहीं रहेगी। तो 2 क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। देखिए इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि जिस तरह से सेफ्रॉन जो है वो पूरी तरह से क्या है फैलता जा रहा है, और ये क्या है हमने जो तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें क्या है इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं क्या है बीजेपी के फेवर में आया, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो वर्चस्व है वो लगातार क्या है पूरे देश हित में आप बोल सकते हैं मतलब पूरे देश में जो है इनका वर्चस्व लगातार क्या है अब बढ़ता जा रहा है। और कांग्रेस जिसको क्या है वहाँ के लोग एक टाइम पे बहुत एक्सेप्ट करते थे, स्पेशली मेघालय के जो लोग हैं वो उनको क्या है ओनली कांग्रेस को ही एक्सेप्ट करते थे, अब क्या है कांग्रेस को भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और क्या है जो 16 सीट्स की क्या है इस बार यहाँ पे इनकी गिरावट आई है, 21 से कितने पे पहुंच गए मेघालय में ये 5 सीटों पर। तो दैट मींस कांग्रेस का जो लगातार पतन है वो क्या है लगातार होता जा रहा है। लेकिन क्या है अगर देखिए कंटिन्यू इसी तरह की चीजें चलती रही तो हो सकता है कि बीजेपी जो है वो क्या है बाकी स्टेट्स जहां पे अभी इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल वहां पे भी क्या है बीजेपी की सरकार इस बार बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।